की मकबूल असेंबली सीटों में से एक है। यहाँ मुल्क के वज़ीर दाखिला से लेकर कांग्रेस की प्रियंका गांधी तक ने इंतखाबी मुहिम के लिए रोड शो किए, लेकिन एक बार फिर समाजवादी पार्टी के हाजी इरफान सोलंकी ने यहाँ से चौथी बार अपनी जीत दर्ज करवाई और बीजेपी के रियासती नायब सदर और मौजूदा एमएलसी को शिकस्त दी। कामयाबी के बाद हमारे नुमाइंदे संदीप सविता ने उनसे खास बातचीत की। कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट जो सुर्खियों में बनी रही, सुर्खियों में इसलिए रही कि इस सीट पर देश के गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने रोड शो किया, तो वहीं ओवैसी ने यहां सभा की और सीसामऊ विधानसभा के मौजूदा विधायक इरफान सोलंकी को निशाना भी बनाया था। लेकिन जिस तरह से चौथी बार एक बार फिर से इरफान सोलंकी ने जीत हासिल की है, आखिर जानते हैं इसका राज क्या है। इरफान जी, क्या वजह है कि इतने बड़े बड़े लोग आपकी विधानसभा सीट पर आए, उसके बावजूद आपको छू भी नहीं पा रहे हैं? अगर ये कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, क्या वजह है? देखिए, सबसे पहले तो मैं उस मेरे अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने मुझे पैदा करा है। उसके बाद मेरी सीसामऊ विधानसभा की जनता, जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, आज इस मुकाम पे पहुँचाया है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह देश के गृह मंत्री हों, सोनिया गांधी जी की पुत्री प्रियंका गांधी जी हों, ओवैसी साहब हों, सभी आए और इस विधानसभा को उस मालिक का एहसान है हिला भी नहीं पाए। क्योंकि मेरी विधानसभा में जो लोग रहते हैं वो सेकुलर सोच के लोग हैं, चाहे वो भगवान राम को मानते हों, चाहे अल्लाह को मानते हों, चाहे वाहिगुरु को मानते हों, चाहे जीसस को मानते हो। और मज़े वाली बात ये है, मैं चाहूँगा भी आप सर्वे करिएगा कि आपकी ये ऐसी विधानसभा है जहाँ सारे मजहब के लोग रहते हैं, चाहे वो दलित बिरादरी के लोग हों, अगले हों, पिछड़े हों, हर बिरादरी के लोग यहाँ रहते हैं और मिलजुल के एक परिवार की तरह रहते हैं। यही मेरी जीत का सबसे बड़ा कारण है कि मुझे हर वर्ग ने प्यार दिया है। अगर आप देखेंगे मेरे जो राउंड हैं, पहले राउंड में जो ऊपर वाले का एहसान है हमने बरत ली, तो आखिरी राउंड 20वें राउंड तक मेरी बरत कभी कम नहीं हुई। जो विश्वास मेरे ऊपर बनाए रखा उसके लिए मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं और यकीन दिलाता हूं आपको भी कि जो इस लहर में और इससे पहले वाली भी लहर में उन्होंने जो मेरा साथ दिया है, तो अब बीजेपी की हाईकमान को ये सोचना पड़ेगा कि अब किसको उतारा जाए। उनका साफ तौर से कहना है कि जनता का विश्वास उन पर बना हुआ है और वो